हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट में हमने जो है वो न्यूमेरिक्स ख़त्म किए। अब हमारे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एज वी नो कि हम जो है वो 11 मार्क का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हमें पार्टनरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट्स बनाने होते हैं। लास्ट ईयर आपने 11th में फाइनल अकाउंट्स बनाए, उसमें आपने 3 अकाउंट्स बनाए थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये 3 चीज़ें आपने बनाई थी। बट जब आप 12th स्टैंडर्ड जो है वो एंटर करते हो तो फाइनल अकाउंट जो है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो क्या है कि अब जब आप फाइनल अकाउंट बनाओगे तो उसके अंदर जो है वो अकाउंट्स थोड़े बढ़ेंगे, बराबर। तो अकाउंट्स कैसे बढ़ेंगे पहले उसको जो है वो डिस्कस करते हैं। पहले आपने बनाए 3 अकाउंट, अब आपको जो ऐड होने वाले हैं उन अकाउंट्स के बारे में बता रहा हूँ। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया आपने, P&L अकाउंट बनाया आपने, बैलेंस शीट बनाया। अब आपको कैसे फॉर्म में बनाना है वो देखें आप। ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वापस बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है आपको आगे। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा और आखिर में जो है वो बैलेंस शीट बनेगा। मतलब अब आपको 6 अकाउंट्स बनाने हैं। जो पहले 3 अकाउंट्स में ख़त्म हो रहा था, अब आपको 6 अकाउंट्स बनाने हैं। सो लेट्स डिस्कस दिस, क्योंकि ये जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, चैप्टर का एक पार्ट है। इसके जो है वो रिलेटेड क्वेश्चंस चैप्टर में नहीं पूछे जाते, बट आगे जो आने वाला चैप्टर है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। जो आपका 11 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आपको जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैपिटल अकाउंट आपको बनाना आना चाहिए। सो लेट्स डिस्कस दिस। सबसे पहले अगर हम पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करें तो बनाने का सिर्फ एक मेथड है। पर अगर हम कैपिटल अकाउंट की बात करें, कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास 2 मेथड अवेलेबल है। पहला मेथड जो है वो होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरा मेथड जो है वो होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। आज के जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम सिर्फ डिस्कस करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के बारे में, ताकि आपका एक मेथड जो है वो क्लियर हो जाए। तो पहले जो है वो हम डिस्कस करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के बारे में। तो कैसे बनाना है, क्या क्या चेंजेस है और उसका डेफिनेशन क्या है। द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, the method in which the opening capital account balance and the closing account balance are different is known as fluctuating capital account method. The opening balance and the closing balance of capital are different here. Both are different, so we can call it fluctuating capital account method. Fluctuating का मतलब क्या होता है? चेंज होना। Fluctuating का मतलब क्या होता है? चेंज होना। तो यहाँ पे भी हम जो है वो बात करेंगे चेंजेस की। चेंज होना मतलब कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों क्या हो जाएंगे? चेंज। और बाकी के पर्टिकुलर्स जो है वो हम आगे स्पेसिमेन में देखेंगे, तो आपको मीनिंग उसका जो है वो पता है, बराबर। तो लेट्स बिगिन द लेक्चर। मैंने ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है और नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है। सम जो है वो स्टार्ट कैसे करना है आपको, तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट होता है जो आपका लास्ट अकाउंट है। सीक्वेंस आपको याद है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट और बैलेंस शीट। तो इस तरीके से आगे बढ़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। दैट मीन्स कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो स्टार्ट कहाँ से होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस से। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस क्या होता है? या तो नेट प्रॉफिट होगा या फिर नेट लॉस होगा। तो यहाँ पे हम बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर नेट लॉस है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा, और अगर नेट प्रॉफिट है तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा, बराबर। प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट साइड पे रहता है इसकी वजह से। और कैपिटल अकाउंट जो है वो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? तो कैपिटल अकाउंट जो है उसका बैलेंस होता है हमेशा क्रेडिट बैलेंस। तो मैंने यहाँ पे लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट साइड पे ए और बी दोनों का कैपिटल आपको यहाँ पे लिखना है। मैंने सिर्फ 2 पार्टनर अज्यूम किए हैं। क्वेश्चन में अगर आपको 3 जो है वो पार्टनर्स दिए हैं तो आपको 3 कॉलम्स बनानी है। तो जैसे क्वेश्चन दिया है वैसे आपको कॉलम बनानी है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 पार्टनर्स दिए होंगे, पर मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है 2 पार्टनर्स को, ए और बी को। बैलेंस ब्रॉट डाउन से स्टार्ट करना है कैपिटल अकाउंट।
अगर पार्टनर जो है वो ज़्यादा कैपिटल लेके आ रहा है थ्रू आउट द ईयर, आने वाले समय में अगर पार्टनर और कैपिटल लेके आ रहा है तो वो हमें यहाँ पे लिखना है बाय कैश और बैंक अकाउंट। एडिशनल कैपिटल ब्रॉट बाय पार्टनर इज रिटन डाउन हियर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट इन द हेडिंग ऑफ बाय कैश एंड बैंक अकाउंट। उसके बाद अगर हम बात करें कि पार्टनर ने थ्रू आउट द ईयर अगर विड्रॉ किया है तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। अगर पार्टनर अमाउंट लेके जा रहा है थ्रू आउट द ईयर विच इज रिटन डाउन अंडर द हेडिंग ऑफ टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। ओके, सो हियर वी हैव क्लियर दिस कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, दोनों में से कोई भी होगा, कोई एक होगा, उसको यहाँ पे लिखना है ईदर साइड, बराबर, कि कोई भी साइड पे आएगा। और उसके बाद कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स। उसके बाद जो है वो ये दोनों सीक्वेंस में चलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों सीक्वेंस में चलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो ये फर्म का अकाउंट है और ये पार्टनर्स का अकाउंट है। पार्टनर्स और फर्म के बीच में जितने भी रिलेशंस होते हैं या फिर जो भी जो है वो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वो किससे रिलेटेड होंगे? फर्म और पार्टनर से रिलेटेड होंगे। तो फर्म और पार्टनर से रिलेटेड जो है वो ट्रांजैक्शन कौन कौन से होते हैं वो हम अभी देखेंगे। सपोज कोई पार्टनर जो है उसने ड्राइंग्स किया है, सपोज किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स किया है तो उसके ऊपर जो है वो क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होता है। तो अगर किसी पार्टनर ने जो है वो ड्राइंग्स किया है तो हम उसके ऊपर क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और यही चीज़ फर्म के लिए अगर इनकम है तो पार्टनर के लिए क्या होगा, एक्सपेंस। एक्सपेंस हमेशा डेबिट साइड पे, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसकी डेबिट साइड पे आप देख सकते हैं टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ओके, अब बात करते हैं कैपिटल। तो कैपिटल के ऊपर हमें पार्टनर को देना होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमेशा हम किस साइड पे लिखते हैं, डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बराबर। अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है तो आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। करंट अकाउंट के ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट देना है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट का अगर जो है वो क्रेडिट बैलेंस है तो उसका इंटरेस्ट आएगा डेबिट साइड पे, डेबिट बैलेंस है तो उसका इंटरेस्ट आएगा क्रेडिट साइड पे। ओके, करंट अकाउंट हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उसको यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में समझना जरूरी था इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। उसके बाद पार्टनर्स को जो है वो क्या मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया। उसके बाद पार्टनर्स को मिलेगा सैलरी मिलेगा, बोनस मिलेगा, कमीशन मिलेगा, रिम्यूनरेशन मिलेगा, ये सब मिलेगा। तो पार्टनर के लिए ये सब क्या है, इनकम है और फर्म के लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस हमेशा डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है पार्टनर सैलरी, बोनस, कमीशन एंड रिम्यूनरेशन, क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, ये फर्म का अकाउंट है। पार्टनर के लिए वो क्या होगा, इनकम होगा। इनकम हमेशा क्रेडिट साइड पे, ये देखो आप, बाय सैलरी, बोनस, कमीशन एंड रिम्यूनरेशन, क्योंकि ये आपका जो है वो इनकम है इसलिए मैंने क्रेडिट साइड पे लिखा है। ओके, अब जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि आपको जो है वो डिसाइड करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करना है और उसका बैलेंस डिसाइड करना है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और डिफरेंस अगर डेबिट साइड पे है, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डिफरेंस जो है वो डेबिट साइड पे है, इस साइड का टोटल ज़्यादा है, डिफरेंस जो है वो इस साइड पे आपको देखने को मिलेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट, हम उसको बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट अगर है तो वो जो है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले क्लोज क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज होगा। तो इसका टोटल करेंगे, जिस साइड का टोटल ज्यादा है वो दोनों साइड पे रखेंगे, डिफरेंस लेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट आया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, ये आप देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डिविजिबल प्रॉफिट। ओके, अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है
तो डिफरेंस जो है वो आपको क्रेडिट साइड पे मिलेगा, उसको हम बोलते हैं डिविजिबल लॉस। और डिविजिबल लॉस है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिविजिबल लॉस, इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो उसके बाद आखिर में क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बंद करेंगे। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डिफरेंस डेबिट साइड पे आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डिफरेंस अगर क्रेडिट साइड पे है तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इस तरीके से कैपिटल अकाउंट क्लोज होगा और वो बैलेंस शीट में जाएगा। बचा एक पॉइंट जनरल रिजर्व का। एक एडजस्टमेंट देते हैं हमेशा कि जो प्रॉफिट है उसमें से आपको जनरल रिजर्व क्रिएट करना है और वो जनरल रिजर्व आगे लेके जाना है। तो अगर आपको जनरल रिजर्व रखने के लिए बोल रहे हैं आउट ऑफ प्रॉफिट, तो वो आपको यहाँ से क्रिएट करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो अगर ये एडजस्टमेंट दिया है जनरल रिजर्व का, क्रिएट जनरल रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट, तो कैसे करेंगे, जनरल रिजर्व जो है वो आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और बैलेंस शीट में, बराबर। तो इस तरीके से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा और करंट अकाउंट कैसे बनेगा। इसको आपको रिवाइज करना है। ये जो है वो फॉर्मेट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11 मार्क का जो आपका क्वेश्चन आता है वो इसी चैप्टर में से जो है वो स्पेसिमेन के ऊपर से ही रहता है। अगर आपको एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट्स नहीं बनाने आएंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सो रीड इट केयरफुली। अपना टेक्स्ट बुक हमेशा जब भी आप वीडियोस देखें अपने साथ रखें, ताकि आपको जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करने में, और हमारे वीडियोस जो है वो देखते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप उसको स्टडी करें, ताकि आपका जो है वो बेटर जो है वो बेस हो जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।